नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी और आज हम छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध मंदिर पुरानी बस्ती में जो स्थित है मां महामाया मंदिर के आपको दर्शन कराने जा रहे हैं कि किस तरह से जो नवरात्रि आने वाली है, शारदीय नवरात्रि आने वाली है, उसकी तैयारियां किस तरह से चल रही हैं। और ये मंदिर अपने में ही खास है क्योंकि यहाँ पे पौराणिक सिद्धांत है, कई ऐसी खास बातें हैं इस मंदिर की जो इसे बहुत ही खास बनाती है। इस मंदिर के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इस मंदिर की स्थापना हुई थी और आज तक ये जो मंदिर है, आपको बता दें 14 साल पुराना ये मंदिर है और इस मंदिर के पीछे का जो रहस्य है वो भी हम आपको बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि जो अभी 2022 की शारदीय नवरात्रि आने वाली है उसकी किस तरह से तैयारियां चल रही है। ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे, तो चलिए मेरे साथ। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं मां महामाया के मंदिर के बारे में कि क्या खास बात है, इस बार किस तरह की तैयारियां चल रही। तो बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे चैनल में। अपने नाम के साथ शुरुआत। धन्यवाद मैडम। पंडित मनोज शुक्ला, महामाया मंदिर, रायपुर। पंडित जी, मां महामाया मंदिर तो ये सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ रायपुर का जो ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर। तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को इसके खास बात, इसके इतिहास के बारे में हम जानना चाहेंगे। जैसे कि माँ महामाया देवी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बहुत प्राचीन और प्रतिष्ठित मंदिर है। दूर दूर से श्रद्धालुओं की श्रद्धा यहाँ पर जुड़ी हुई है। वर्तमान इस नवरात्रि पर्व को जैसे देखें तो यहाँ भारत ही नहीं अपितु अन्य देशों से भी लोग यहाँ अपनी मनौती की रसीद, मनोकामना जलाने, प्रज्वलित कराने, ज्योति प्रज्वलित कराने के लिए यहाँ पर आते हैं और उनकी बड़ी बृहद संख्या होती है। अलग अलग राज्यों से भी श्रद्धालु यहाँ आकर के अपनी मनोकामनाएं ज्योति प्रज्वलित कराते हैं। जैसे कि जनश्रुति है और ऐसा इतिहास है इस मंदिर का कि यह है वंशी राजाओं की कुलदेवी है माँ महामाया। और इस मंदिर की स्थापना प्रतिष्ठा जो है राजा मोरध्वज ने करवाया था। राजा मोरध्वज ने इस मंदिर की स्थापना की थी और कितने साल हो गए हैं ये मंदिर को यहाँ स्थापित हुए? जनश्रुति के अनुसार यदि हम माने तो राजा मोरध्वज जो है द्वापर युग के आखिरी राजा थे, उनके समय में ही कलयुग प्रारंभ हुआ था। तो इस दृष्टि से कलयुग का समय जो है लगभग 5200 वर्ष के आसपास हो रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन का पुरातत्व विभाग जो है यहाँ मंदिरों की दीवारों में, खंभों में जो भित्ति चित्र बने हुए हैं उनको देख करके यह प्रमाण पत्र देती है कि यह लगभग 1400 साल पुरानी मंदिर है। पुरानी ये मंदिर है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है रायपुर की पुरानी बस्ती स्थित मां महामाया। तो मां महामाया का नाम मैं जानना चाहूँगी कि मां महामाया देवी क्यों पड़ा इस मंदिर का? हमारे शास्त्रों में माँ महामाया को सभी देवियों का मूल माना गया है। महामाया तुम जगत माता, महामाया तुम जगत पिता, महामाया तुम जगत धात्री, महामाया यही नमोस्तुते। महामाया ही समस्त देवियों का, समस्त सृष्टि की उत्पत्ति का कारक है। इसलिए महामाया को ही सबसे अहम ब्रह्मोस्मि, महामाया ही सब कुछ है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है।
पंडित जी, हम देख रहे हैं कि जो शारदीय नवरात्रि आने वाली है उस पर बड़ी धूमधाम से तैयारियां चल रही है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे लाइटिंग हो रही है और अलग अलग चीज़ों से यहाँ पे तैयारियां चल रही है। तो किस तरह से और भी कुछ इस बार की नवरात्रि को खास बनाने के लिए तैयारियां चल रही है? जैसे कि माँ महामाया देवी मंदिर ट्रस्ट एक पब्लिक ट्रस्ट है और यहाँ समिति के जितने पदाधिकारी, सदस्य व कार्यकर्तागण के साथ हम पंडित पुजारी भी नवरात्रि पर्व में श्रद्धालुओं के समस्त तरह की सुविधाओं को लेकर के लगभग 1 माह पहले से ही यहाँ तैयारियां प्रारंभ कर दी जाती है, जिसमें पार्किंग, उनके गाड़ी वाहन स्टैंड रखने का, जूता चप्पल का, पीने के पानी का, पियाऊ का और कतारबद्ध होकर के माता जी के दर्शन करने तक के लेकर के नवरात्रि पर्व में उनके द्वारा ज्योति प्रज्वलित करने का, भोग श्रृंगार आदि का विधिवत क्रम से किस तरह से श्रद्धालुओं को उनकी श्रद्धा भावना के अनुरूप जो है यहाँ सम्मान पूर्वक उनको दर्शन लाभ प्राप्त हो, यह मन में विचार करके मंदिर ट्रस्ट जो है समुचित व्यवस्था लगभग 1-1.5 माह से प्रारंभ कर दी जाती है। उसी का परिणाम है कि दिनों दिन श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं जो श्रद्धालुगण है वो अभी से ही यहाँ पे आ रहे हैं और हम जानना चाहेंगे, आपने बताया ज्योति कलश की स्थापना की जाती है, तो इस बार कितने ज्योति कलश की स्थापना की गई? विगत 2-2.5 साल कोरोना काल के कारण बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं को यहाँ ज्योति कलश तो नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार नवरात्रि पर्व में हमारे मंदिर ट्रस्ट के द्वारा 11,000 की संख्या समुचित व्यवस्था करके रखी गई है। श्रद्धालुओं के द्वारा मनोकामना ज्योति प्रज्वलित कराने की रसीद कटाने के लिए अच्छी लंबी यहाँ लाइन लगी हुई है, 2-3 काउंटर चल रहा है और वर्तमान समय में अभी लगभग 5-5.5 हज़ार के आसपास ज्योति रसीद कट चुकी है और अभी आने वाले 3-4 दिनों में यह संख्या लगभग 10,000 के पार जा सकती है। तो अब हम पहुंच गए हैं माँ महामाया मंदिर में, जहाँ पे ज्योति कलश की स्थापना की जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ज्योति कलश की जो तैयारियां हैं वो पूरी लग चुकी है, क्योंकि नवरात्रि का पर्व आने वाला है और यहाँ के ज्योत का एक अलग ही खास पर्व यहाँ पे मनाया जाता है। जो ज्योत है वो ज्योत कलश को बड़े ही अलग ढंग से जो ज्योत कलश जलाई जाती है और जिस तरह से आप देख रहे हैं करीब यहाँ लगभग 10,000 से ज़्यादा ज्योत यहाँ पे जलेंगे इस बार नवरात्रि में और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये पूरी तैयारियां की गई है यहाँ पे। पंडित जी, जो ज्योति कलश ज्योत यहाँ जलाई जाती है, ज्योत माता रानी के लिए, उसकी एक खासियत है, यहाँ पे एक अलग तरह से ज्योत जलाई जाती है। तो वो ज्योत जलाने का जो परंपरा है वो किस तरह से होती है? जैसे कि यह मंदिर प्राचीन समय से ही सिद्ध तांत्रिकों का एक साधना स्थली रही है। यहाँ बड़े बड़े सिद्धि साधक और तांत्रिक जो है साधना करने के लिए आते थे और यहाँ की पूजा पद्धति भी प्राचीन समय से ही जो चली आ रही है, उसी परंपरा का निर्वहन वर्तमान समय के पुजारी आचार्य भी कर रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट के द्वारा उस व्यवस्था में कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जैसे कि नवरात्रि पर्व प्रतिपदा के दिन शुभ मुहूर्त जो हमारे आचार्य विद्वानों के द्वारा सुनिश्चित की जाती है, उस समय में घट स्थापना पूजन प्रारंभ होता है। उस समय परिसर में जो कन्या उपस्थित हो उसी को ले जा करके देवी देवताओं के साथ में उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। उस कन्या के हाथों में ही सबसे पहले प्रधान राज ज्योति को प्रज्वलित कराई जाती है
और यह प्रधान राज ज्योति की जो अग्नि होती है वो चकमक पत्थर की रगड़ से जो चिंगारी निकली रहती है उसी की लौ से ही यह प्रधान राज ज्योति जलाई जाती है। उनकी षोडशोपचार पूजन करने के बाद जितनी फिर मनोकामना ज्योति श्रद्धालुओं ने रसीद कटाई है वह क्रमशः समस्त ज्योतियों को प्रज्वलित करने के बाद विधि विधान से यह पूजन जो है प्रारंभ होता है। इस तरह से नवरात्रि पर्व आरंभ होती है। तो पंडित जी ने हमें बताया कि जो यहाँ पे जोत जो जल्दी जलती है वो एक चकमक पत्थर होती है उससे जलती है। तो करीब ये परंपरा जो है वो शुरू से चलती आ रही है। जी, यह परंपरा प्राचीन समय से ही चली आ रही है। माचिस इत्यादि आधुनिक जो उपकरणों का उपयोग जो है लाइटर इत्यादि का ये ज्योति प्रज्वलित करने के लिए नहीं किया जाता है। दो चकमक पत्थर होते हैं, प्राकृतिक पत्थर, वो दोनों को जब रगड़ते हैं तो उसकी चिंगारी निकलती है। उसको सीमल की रुई जो जल्दी आग पकड़ती है उसमें पकड़ा करके फिर उसके माध्यम से हम प्रधान राज ज्योति को प्रज्वलित के लिए हम अग्नि उत्पन्न करते हैं। यह पूरी प्रक्रिया जो है उस पूजन के दौरान ही वहाँ पर की जाती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका कि पंडित जी ने बताया कि किस तरह से यहाँ पे माँ महामाया मंदिर जो आप देख पा रहे हैं, माँ महामाया मंदिर की यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है और साथ ही साथ जो भक्त जो है वो लगातार आ रहे हैं क्योंकि और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ज्योति कलश के लिए जो योगदान जो आप देना चाहते हैं नवरात्रि के लिए, शारदीय नवरात्रि के लिए, वो भी यहाँ पे दे सकते हैं और जो लगातार वहाँ पे लोग भी आ रहे हैं। और इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में जो भी आते हैं ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे मनोकामना जो भी आपकी मुरादें हैं वो माँ महामाया ज़रूर पूरा करती है क्योंकि ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है और ऐसा कहा जाता है कि माता के दरबार में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता है। तो यहाँ पे महामाया मंदिर में कुछ भक्त भी हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं कि इस बार की जो नवरात्रि है उस पर क्या उत्साह है, आपको कितनी खुशी है इस बार की नवरात्रि? बहुत खुशी है नवरात्रि की आके देख कर, पर मैं तो खुद पहली बार आई हूँ। सब बोलते हैं यहाँ की मान्यता बहुत अच्छी है और वही दर्शन करने आई हूँ। बोलो प्रेम से बोलो जय माता दी। इसी के साथ आपको आने वाली नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैमरामैन हरीश के साथ ललिता चक्रधारी, न्यूज़ प्लस 21 आपके हक की बात।